नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जरी समिति में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीएससी के भारतीय अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू देखने निकले हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? कविता नाम है। मैम आप कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से हो मैम। आज जो हमारा पहला कैंडिडेट हरियाणा से आए हैं, हम उनसे जानेंगे हरियाणा के बारे में कुछ। सबसे पहले मैम बताएंगे इंटरव्यू किसकी बोर्ड में था आपका? शर्मा सर की बोर्ड में। एवरेज कितने टाइम तक चला? 20 मिनट। 20 मिनट चला। जी सर। मैम क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर संविधान से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। संप्रभुता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में डेफिनेशन पूछी गई थी। मेरा पीएचडी में टॉपिक महिला सशक्तिकरण में महिला सरपंचों की भूमिका है, तो महिलाओं के ऊपर कौन कौन से आर्टिकल बने हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। पाश्चात्य थिंकर है, उनमें मेरे से प्लूटो का न्याय सिद्धांत पूछा गया था। एमपी की जीके पूछी गई थी और हरियाणा के जीके, और जहाँ से मेरा जिला चरखी दादरी उसके बारे में पूछा गया था। जैसे आपने बताया एमपी की जीके में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा? सर विधायकों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। और हरियाणा में? हरियाणा में भी सेम टू सेम। और किस तरीके से क्वेश्चन बने मैम? जैसे पाश्चात्य में आपने बताया तो थिंकर्सों के नाम या उनके सिद्धांत? प्लूटो के नए सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन बना था सर। मेरा महिला सरपंच है तो उनके बारे में भी क्वेश्चन बने थे। हरियाणा में खाप पंचायत है, महिला सरपंच पति कौन सी भूमिका निभाते हैं, क्या अभी भी जो सरपंच पति हैं वो ही महिलाओं की भूमिका निभा रहे हैं, या फिर महिलाओं ने अभी कुछ सशक्तिकरण आया है, इतने 33% आरक्षण के बाद में भी उनकी भूमिका में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। और भारतीय जो थिंकर्स हैं उनसे कोई क्वेश्चन? नहीं सर, इंडियन थिंकर से कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे संविधान में बेसिक बताया आपने, तो लोकतंत्र या संसद से संप्रभुता से डेफिनेशन पूछी गई थी सर। संसद में कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन है संसद से संबंधित? जी सर। संसद से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, संसद से संबंधित तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था सर। मेरी पीएचडी से पूछे गए थे। पीएचडी में किस तरीके से? पीएचडी में सर पूछे गए थे कि आप हाइपोथेसिस क्या रहेगी, आपने चैप्टर प्लान क्या रहेंगे, और आप किस प्रकार से महिलाओं से क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछेंगे। मैम लोकतंत्र पे कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? लोकतंत्र पे सर डेफिनेशन पूछी गई थी। लोकतंत्र की डेफिनेशन? जी सर। मैम काफी अभ्यर्थी आए हैं जो उनसे प्रस्तावना पूछी गई है। हाँ तो आपसे प्रस्तावना पूछी है? प्रस्तावना में भी लोकतंत्र और संप्रभुता की डेफिनेशन पूछी गई है। प्रस्तावना के अंदर से कुछ? अंदर से पूछा सर। जी मैम। और जो क्वेश्चन कोई जो और महिलाओं के ऊपर कौन कौन से आर्टिकल बने हैं? तो महिलाओं के आर्टिकल से भी संबंधित? जी सर, मौलिक अधिकारों में कौन कौन से आर्टिकल महिलाओं के उत्थान के बारे में बनाए गए? मैम कोई महिलाओं से संबंधित योजना, शिक्षा से नहीं संबंधित? सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? नहीं, एनईपी से भी कोई क्वेश्चन मैम करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? नहीं, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं था। आपके हॉबी से कोई क्वेश्चन? नहीं, हॉबी से भी नहीं था। मैम थोड़ा सा आप बात करें, थोड़ा सा बताना चाहिए इंटरव्यू का माहौल कैसा था? सर इंटरव्यू का माहौल सही है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है और आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना डीप में नहीं जा रहे हैं कोई भी, तो अच्छा माहौल था सर। जैसे कई अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई गई थी? नहीं सर, मेरे से बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई गई। ओके मैम। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगी कि वो घबराए नहीं और बिल्कुल बिना घबराहट के अच्छे से इंटरव्यू दें। माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। मैम आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी अभ्यर्थियों के आते हैं सुझाव कि आप सर इंटरव्यू लेते हैं तो थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग को लेके क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो ड्रेसिंग को थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ड्रेसिंग किस कोड में पहनना चाहिए? जो सर महिलाओं को क्रीमी कलर या फिर ब्लू कलर में साड़ी पहननी चाहिए सर। और जेंट्स बॉयज के लिए कोट पैंट और टाई भी लगानी चाहिए ताकि वो थोड़े, और ब्लैक या ब्लैक शूज यूज कर सकते हैं वो। काफ़ी फीमेल कैंडिडेटों के जो आते हैं कमेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा सा पूछ लीजिए कि अपने को किस ड्रेसिंग में आना है, तो ड्रेसिंग को कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ऐसा कुछ कंफर्टेबल थोड़ा सा बताना नहीं चाहें? सर, साड़ी सूट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि साड़ी पहना जरूरी है, अगर सूट में आप कंफर्टेबल लग रहे हो तो आप वो डाल सकते हैं। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि आप और कुछ पहने, सब नॉर्मल होके जाइए। वहाँ पे आपके ड्रेसिंग सेंस को नहीं देखा जा रहा, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, ये सब देखा जा रहा है सर। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।